कहानी की डोरी में आज आप सुनने वाले हैं ईमानदारी की जीत। ये कहानी एक छोटे से गांव की है, जहां एक वृद्ध व्यक्ति रामू अपनी सरलता और ईमानदारी के लिए जाना जाता था। रामू का जीवन कठिनाइयों से भरा था, लेकिन उसने कभी भी अपनी नैतिकता और ईमानदारी का साथ नहीं छोड़ा। गांव के बीचों बीच रामू का एक छोटा सा खेत था। वह सुबह से शाम तक अपने खेत में मेहनत करता, लेकिन उसकी फसल कभी इतनी अच्छी नहीं होती कि उसे अपने परिवार का पेट भरने में कोई कठिनाई न हो। फिर भी रामू कभी शिकायत नहीं करता। वह मानता था कि जो कुछ भी भगवान देते हैं वही सबसे अच्छा है। एक दिन गांव में एक व्यापारी आया। उसने रामू से कहा, रामू भाई, सुना है तुम्हारा खेत बहुत अच्छा है। क्या तुम मुझे अपनी जमीन बेचोगे? रामू ने जवाब दिया, मुझे अपनी जमीन बेचने की कोई इच्छा नहीं है। यही मेरी आजीविका का साधन है। व्यापारी ने कहा, इसके बदले तुम्हें बहुत सारा पैसा मिलेगा। तुम इससे आराम से जीवन बिता सकते हो। रामू ने शांतिपूर्वक कहा, पैसे से खुशी नहीं खरीदी जा सकती। मेरी खुशी मेरे खेत में मेहनत करने में है। व्यापारी ने रामू को कई बार समझाने की कोशिश की, लेकिन रामू अपने निर्णय पर अडिग रहा। अंततः व्यापारी हार मानकर चला गया। कुछ समय बाद गांव में एक बुरा समय आया। बारिश नहीं हुई और गांव में सूखा पड़ गया। लोगों की फसलें बर्बाद हो गईं और खाने के लिए अनाज की कमी हो गई। रामू भी परेशान था, लेकिन उसने हिम्मत नहीं हारी। उसने अपने बचाए हुए अनाज से गांव के गरीबों को मदद करनी शुरू की। एक दिन गांव के कुछ लोग रामू के पास आए और बोले, रामू भाई, तुम्हारे पास तो पहले से ही कम अनाज है, फिर भी तुम दूसरों की मदद क्यों कर रहे हो? रामू ने मुस्कुराते हुए कहा, हमारी दुनिया में सबसे बड़ा धन है दूसरों की मदद करना। अगर हम एक दूसरे का सहारा नहीं बनेंगे तो कौन बनेगा? रामू की इस बात ने सभी के दिल को छू लिया। धीरे धीरे गांव के सभी लोग एकजुट होकर एक दूसरे की मदद करने लगे। वे छोटे छोटे प्रयासों से एक दूसरे का सहारा बनने लगे। इस तरह गांव ने सूखे के समय में भी अपनी एकता और सहयोग से मुश्किलों का सामना किया। कुछ महीनों बाद बारिश आई और फसलें फिर से लहराने लगीं। गांव के लोगों ने रामू को धन्यवाद दिया और कहा, रामू भाई, तुम्हारी ईमानदारी और परोपकार की भावना ने हमें यह सिखाया कि असली खुशी दूसरों की मदद करने में है। रामू ने नम्रता से उत्तर दिया, मित्रों, मैंने कुछ भी नहीं किया। यह तो हमारी एकता और सद्भावना का परिणाम है। अगर हम सब साथ मिलकर चलें, तो कोई भी कठिनाई हमारे सामने टिक नहीं सकती। इस कहानी से यह सीख मिलती है कि जीवन में कठिनाइयां चाहे जितनी भी बड़ी क्यों न हो, लेकिन अगर हम ईमानदारी, परोपकार और एकता के मार्ग पर चलते हैं, तो हर मुश्किल का समाधान मिल सकता है। रामू की तरह हमें भी अपने सिद्धांतों पर अडिग रहना चाहिए और दूसरों की मदद करने का प्रयास करना चाहिए। यही सच्चे जीवन का मार्ग है।